नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान में बहुत चर्चा में है। आज हम एक ऐसे हेल्थ कंसर्न के बारे में बात करेंगे जो सुर्खियों में छाया हुआ है, ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस यानी HMPV। यह वायरस हाल ही में बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है और इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। ये वायरस बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन अभी ध्यान खींच रहा है और हम आपके लिए इसे आसान भाषा में समझाएंगे। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो बच्चों और बुजुर्गों में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। हम बताएंगे कि HMPV क्या है, इसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। कैसे फैलता है और इसके क्या लक्षण हैं। यह वायरस खांसी, छींक और संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और थकान शामिल हैं। साथ ही भारत इस वायरस के लिए कितना तैयार है और हमारे देश में इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और वैज्ञानिक इस वायरस से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या कदम उठा रहा है, ये भी जानेंगे। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान, टेस्टिंग सुविधाओं का विस्तार और उपचार के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। सबसे जरूरी, हम आपको वो नॉलेज और टूल्स देंगे जिससे आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसमें शामिल है नियमित हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना। तो HMPV के बारे में सब कुछ जानने के लिए बने रहिए। हम आपको इस वायरस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकें। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से यह रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का एक प्रमुख कारण बन गया है, बिल्कुल फ्लू या RSV की तरह। यह वायरस सभी एज ग्रुप्स को प्रभावित कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और बुजुर्गों में इसका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है। यह खांसने, छींकने और नजदीकी कांटेक्ट से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस के कण हवा में फैल जाते हैं और अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके लक्षण कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी और बुखार। इसके अलावा कुछ मामलों में गले में खराश, सिर दर्द और थकान भी हो सकती है। ज्यादा सीरियस केसेस में ये ब्रोंकिटिस या न्यूमोनिया का कारण बन सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता PDDH सकती है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें। इन समूहों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है और उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। HMPV एक ग्लोबल कंसर्न है क्योंकि यह दुनिया भर में फैल सकता है और विभिन्न देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डाल सकता है। और भारत अपनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इस नई हेल्थ चैलेंज से निपटने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा है। इसमें जागरूकता फैलाना, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। HMPV के केसेस पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं और यह वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन इंडिया में एग्जैक्ट नंबर्स बताना मुश्किल है। इसका कारण है कि हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है और टेस्टिंग भी सीमित है। ऐसा इसलिए क्योंकि HMPV के लक्षण अक्सर दूसरे रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे ही होते हैं, जिससे इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। फिर भी पूरे भारत के हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस BRH रहे हैं और HMPV भी इसमें एक बड़ा कारण हो सकता है। सरकार एक्टिवली सर्वेलेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रही है ताकि वायरस पर नजर रखी जा सके। इसके लिए नए टेक्नोलॉजीज और मेथड्स का उपयोग किया जा रहा है। ज्यादा टेस्टिंग और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में अवेयरनेस इंडिया में HMPV की सही स्थिति समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है ताकि वे समय पर सिम्टम्स पहचान सकें और इलाज करा सकें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोग इस वायरस के बारे में जान सकें और प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकें। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट भी इस वायरस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसके बारे में और जानकारी मिल सके और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स डेवलप किए जा सकें। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं
और उन्हें सही जानकारी दे रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस वायरस से बचाया जा सके। हालांकि अभी तक HMPV के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, लेकिन अन्य रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए वैक्सीन्स उपलब्ध हैं जो मददगार हो सकती हैं। इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी इस मुद्दे पर ध्यान दे रही हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के जरिए सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। अंत में यह जरूरी है कि हम सभी मिलकर इस चुनौती का सामना करें और हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करें। कम्युनिटी सपोर्ट और कलेक्टिव एफर्ट से ही हम इस वायरस को हरा सकते हैं। सेक्शन 4, इंडिया का बचाव, HMPV से लड़ाई। इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है और पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस से इफेक्टिवली निपटने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सरकार HMPV के लिए कई तरह के कदम उठा रही है, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अवेयर करना, डायग्नोसिस के लिए लैबोरेटरी कैपेसिटी बढ़ाना और पब्लिक में प्रिवेंटिव मेजर्स को प्रमोट करना। कोविड-19 जैसे दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस से लड़ने का एक्सपीरियंस इंडिया को HMPV से निपटने के लिए तैयार करता है। सेक्शन 5, खुद को और अपनों को कैसे बचाएं। अभी HMPV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स से इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम किया जा सकता है, जैसे बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकना और बीमार लोगों से दूर रहना। अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखें तो घर पर रहना और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है ताकि ये ज्यादा ना फैले। सेक्शन 6, सबकी जिम्मेदारी, जानकारी रखें, सतर्क रहें। HMPV से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें वायरस और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और क्रेडिबल हेल्थ वेबसाइट से सही जानकारी मिल सकती है। ये जरूरी जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर जिनके छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं। सेक्शन 7, आगे की सोच, HMPV और भविष्य। जैसे जैसे HMPV पर रिसर्च बढ़ेगा, हमें वायरस के बारे में ज्यादा समझ आएगी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स डेवलप होंगे। तब तक हमारा सबसे अच्छा बचाव अवेयरनेस, प्रिवेंशन और समय पर मेडिकल अटेंशन है। जानकारी रखें, सतर्क रहें और खुद को और अपने कम्युनिटी को HMPV से बचाएं।